अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग है मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बाहर गई थी क्योंकि मेरा एक पार्सल आया था और इस पार्सल का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। मुझे तकरीबन मैंने 1 वीक पहले ही ऑर्डर किया था और जो मुझे रिसीव हुआ है वो 1 वीक के बाद हुआ है। खैर अभी मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी लोगों से और मुझे बहुत शौक़ था। मैं काफ़ी वेट कर रही थी कि जल्दी से आए और मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँ। तो अभी तो मैंने इसको मंगवाया है और मैं इसको चेक करूँगी कुछ 1 मंथ के बाद। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे इसके रिज़ल्ट्स कैसे लग रहे हैं और ये प्रोडक्ट कैसी है। और इसके साथ साथ अभी तो ये आई है तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये मंगवाया है। और बाकी जो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊँगी अपने रूटीन के व्लॉग्स में जब मैं उनको यूज़ करूँगी। और जो मुझे अच्छी लग रही है उनके बारे में भी मैं बताऊँगी और जो मुझे नहीं अच्छी लगी उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन वो जब रूटीन में व्लॉग्स में मैं यूज़ कर रही होंगी तभी मैं ज़ाहिर है शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी किसी किसी दिन व्लॉग्स में मैं प्रॉपर रूटीन भी शेयर करूँगी कि अगर जैसे मतलब रेगुलर व्लॉग से हट के तो अगर किसी को उस तरह का इंटरेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर आपके साथ एक वीडियो में वो भी शेयर कर दिया करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हर रेंज की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सपेंसिव ही करूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं इन बजट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ तो जो वो हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर रही होती हूँ। तो जैसे जैसे मैं वो लगाऊंगी और जिनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि मुझे आइडिया है कि हर कोई जो है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर करूँ जो कि तकरीबन मतलब सबको जिससे फ़ायदा हो। तो वैसे अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं तो आप अगर थोड़ी बहुत 1 से 2 प्रोडक्ट्स भी अगर आप अपनी स्किन केयर में रख रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो है प्रोडक्ट आप यूज़ करें। और पैसे अगर आप मंथ के ऊपर 1-1 हज़ार रुपये भी रख लेते हैं, 500 भी रख लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब आपके पास पैसे जमा हो जाएं तो भी आप इस तरह से कोई एक अच्छी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट भी है अच्छे ब्रांड की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी एक एम्ब्रॉयडरी की वीडियो रिकॉर्ड की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी लॉन्ड्री करने। मशीन क्योंकि बाहर होती है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इस मशीन को साफ़ करूं। अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ किया और कॉर्नर्स पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है और पहले मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने अंदर से भी ऊपर से भी और फिर मैंने इसको जो है टिशू से, क्योंकि मोस्टली वैसे आप अखबार से कर रहे होते हैं लेकिन आजकल अखबार क्योंकि घर में आते नहीं हैं तो फिर मैंने इसको टिशू से मैंने कहा कि चलो इसको ऊपर से ड्राई कर देते हैं। और मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। जो इसका ग्लास है वो आप ग्लिंट से कर सकते हैं और वैसे जो है वो मैंने तो खैर पूरी मशीन ग्लिंट से की है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल पानी से भी करके ऊपर से ड्राई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डस्ट जमी हुई हो तो फिर स्क्रैचेस पड़ने का वो होता है तो पहले एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो आप झाड़ लें और वो आप किसी भी डस्टर से झाड़ सकते हैं कि वो मतलब ऐसे। और उसके बाद फिर आप गीला करके या ग्लिंट के साथ आप किसी उससे फैब्रिक से साफ़ करें और फिर एंड पे आप ड्राई कर लें। इस तरह की मशीन काफ़ी साफ़ रहती है। आज मैं रेगुलर कपड़े तो नहीं धो रही थी, असल में मेरा कुछ काफ़ी दिनों से मेरे टावल्स का लोड जमा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो टावल्स को मैं डाल देती हूँ। मैं सेपरेट लोड करती हूँ, मतलब मैं रेगुलर कपड़ों के साथ टावल्स को मिक्स नहीं करती। तो मेरे फिर कुछ हफ़्तों से टावल्स मैंने नहीं धोए थे। मैं इसका इतना जमा कर लेती हूँ कि सारे जो हैं वो एक लोड में आ जाएं, क्योंकि एक टावल के लिए ज़ाहिर है आपकी मशीन जब चल रही है तो उसमें एक लोड के कपड़े तो होने चाहिए। और जब मैं शीट्स वगैरह और बाकी चीज़ें मिक्स नहीं करती तो मैं फिर वेट करती हूँ कि मेरे टावल्स इतने हो जाएं कि वो एक लोड के हों और फिर मैं सारे इकट्ठे डाल के एक साथ धो लेती हूँ। यहाँ मैं टावल्स देख रही थी ऊपर से भी नीचे से भी सब
जितने भी घर में टॉवल्स हैं वो सारे के सारे मैं लेके गई हूँ नीचे, और नीचे जाके फिर मैंने जो है वो इनका लोड लगाया। अच्छा, जो एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड करती हूँ। उसका मैंने जो चैनल है वो एंड पे या किसी बीच में, मुझे खुद याद नहीं है, मैंने उसको शेयर किया। अगर किसी को सीखने के शौक़ है या एम्ब्रॉयडरी करने का शौक़ है तो उसमें बिगनर्स के लिए या वैसे मैं शेयर करती हूँ। नेक डिज़ाइन भी शेयर करती हूँ, आगे मैं आपको शो करवाऊँगी। यहाँ मैं इसके अंदर सर्फ और फैब्रिक सॉफ्टनर डाल रही हूँ, और फिर मैंने इसको लगा दिया था लोड पे। तो उसके बाद फिर मैंने आके अपने बाकी के काम किए। मेरे एक साथ काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं। 39 मिनट्स का टाइम आ रहा था, और 39 मिनट्स के बाद मैंने कहा कि मैं आके इसको देख लूँगी। जब तक ये कपड़े खुद ही से धुल रहे हैं मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का भी होता है और बाकी सारे भी होते हैं। साथ में मेरी मल्टीपल वीडियोज़ के भी काम चल रहे होते हैं, साथ में मैं इस व्लॉग्स के लिए भी शूट कर रही होती हूँ अब तो इस तरह करके मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं वो मैं ये नहीं कर रही होती कि एक काम कंप्लीट किया तो दूसरा शुरू कर दिया। मैं मोस्टली ये कर रही होती हूँ कि साथ साथ काफ़ी सारे काम कर रही होती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह पे दे रही होती हूँ। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे और उसके बाद फिर मैं आई थी इसको तार पे डालने के लिए, और उसके बाद में कि मैंने इसको अच्छी तरह से खुले डाल दिए थे। आजकल मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है और पीछे जो है वो बैक साइड पे इतनी धूप नहीं आती, तो मैंने खुले डाले थे कि ये सूख जाएं, और वरना स्मेल हो जाती है टॉवल्स के अंदर अगर ज़्यादा टाइम गिरे रहें। फिर मैं आ गई थी किचन में मैंने आज बनाई थी आलू गोभी। हमारे यहाँ पर गोभी जो खाई जाती है वो कोई भी जो एक होती है ना खिले फूल साबित वाली, वो कोई भी नहीं खाता। सारे जो हैं वो खुली हुए बिल्कुल खाते हैं। हमारे घर में जो सब्जियाँ पसंद करते हैं वो चाहे घिया कद्दू जो भी चीज़ हो या गोभी हो, वो इसी तरह से खुली हुई खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि क्योंकि फिर जब आप अपने काम कर रहे होते हैं आप थक भी जाते हैं, तो मैंने कहा कि टाइम से क्योंकि आज मैं और भी बहुत सारे काम कर रही थी, डीप क्लीनिंग भी कर रही थी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो मैंने कहा कि टाइम से खाना रेडी हो ताकि रात में जो है ना वो एफ़र्ट ना करनी पड़े। और साथ साथ खाने को दिल करने लगा तो मैंने अपने लिए जल्दी से एक बर्गर भी बना लिया। अभी तो मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर नहीं करी, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट व्लॉग में मैंने रिकॉर्ड की एक रेसिपी भी, तो मैं आपके साथ वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी शेयर करती रहूँगी। अभी ज़ाहिर स्टार्ट है तो मुझे इतना मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल नई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये है जी मेरे अकाउंट का लिंक तो नहीं है, खैर लिंक मुझे नहीं पता कि इस पे शेयर कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप MZ आर्ट एंड क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। मैं आपको दिखा रही थी, सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। इसमें नेक डिज़ाइन भी हैं, स्लीव्स के भी हैं, और जो हैं आप चाहें तो आपको ये 3-3 4-4 मिनट्स की वीडियोस हैं, और इसमें आप आराम से जो है 2 मिनट की भी है, 5 मिनट की भी। इसके अलावा कुछ ऐसे सीक्वेंस के और थ्रेड के मैं मोटिव्स भी शेयर कर रही हूँ जिनको आप एम्ब्रॉयडरी के बीच में या दुपट्टों पे जिस तरह छट्टा होता है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बेसिकली स्क्रैच से एक तरह से मैं आपको एम्ब्रॉयडरी सिखा रही हूँ। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से व्लॉग लेके आ सकूँ, और ऐसे व्लॉग्स लेके आ सकूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, चाहे वो घर से रिलेटेड काम हो या वैसी चीज़ें हों, रेसिपीज़ हों। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे अपने कमेंट्स से, अपनी फ़ीडबैक से आप बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा ब्लॉग देखे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।